गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, कल हमने नया एक कांस्टेंट बताया हुआ था, चेक कांस्टेंट, लेकिन आवाज क्लियर नहीं हो पा रही थी उतनी, इसलिए आज एक बार फिर मैं रिपीट कर दूंगा। यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेक कांस्टेंट से ही, और इसके बाद अगला कांस्टेंट जो होगा वो भी आज हम सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। कल मैंने एक्चुअल में एक नया कांस्टेंट बताया था आपको, चेक कांस्टेंट। स्टूडेंट, चेक कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है एसक्यूएल में, ओरेकल के अंतर्गत, क्योंकि हम इसके माध्यम से कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट को टेबल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी डेटा उसमें इंसर्ट होगा, यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो डेटा इंसर्ट नहीं होगा। इसको दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, सिंगल कॉलम पे भी और मल्टीपल कॉलम, यानी कि आपको टेबल लेवल भी यूज कर सकते हैं और आप किसमें यूज कर सकते हैं, कॉलम लेवल भी। इसको बनाने के लिए सिंटेक्स हमने बताया था, सीधा चेक और कंडीशन देते हैं। यदि नाम भी देना है तो कांस्टेंट और नाम निर्धारित कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने ये बताया था आपको क्रिएट करके। एक बार फिर से मैं ओरेकल पे चलता हूँ और इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम ओरेकल को ओपन करते हैं। मैं टेबल डिलीट कर देता हूँ जो भी बनी है इसमें। कल हमने कई टेबल रिपीट किया था स्टूडेंट, फिर आपको एक बार समझाता हूँ। ओके, देखिए एक नई टेबल बनाकर आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप कैसे चेक कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं, कंडीशन कैसे भी स्पेसिफाई की जा सकती है। ये देखिए, ये टेबल है हमारी। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए क्लियर। क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो भी आप देना है st-info। हमने यहाँ पे आईडी बनाया स्टूडेंट, कॉलम आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आईडी को प्राइमरी की बनाया, ओके, और एक नेम लिया, नेम को नॉट नल कर देते हैं, यानी कि इसमें वैल्यू देना मस्ट हो जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। डिपार्टमेंट हमको देना नहीं स्टूडेंट, और एज ले लेते हैं, और यहाँ पर जेंडर लिया हमने। जेंडर पे चेक कांस्टेंट हमने यूज किया स्टूडेंट, चेक कांस्टेंट जेंडर इन, मैंने बताया था इन एक ऑपरेटर है स्टूडेंट, इसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स जो स्पेसिफाई किए जाएंगे वही वैल्यू इंसर्ट होगी, अदरवाइज वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। और सैलरी लिया, ये डेटा हमने फिनिश कर दिया। ओके स्टूडेंट, एक नॉर्मल ये हमने बनाया टेबल, और मान लीजिए इसको मैंने कमांड को चलाया, टेबल हमारी क्रिएट हो गई। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कांस्टेंट हमने लगाया, किस पे, जेंडर पे। जेंडर पे सिर्फ क्या स्टोर होंगे, कैपिटल में एम और एफ, इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी। आइए चेक कर लेते हैं। आईडी हम कोई भी दे सकते हैं, नेम, और इसके बाद हमको क्या देना है स्टूडेंट, एज। इसके बाद हमको क्या देना है, जेंडर। अब देखिए जेंडर में यदि मैं कैपिटल में एम स्टोर करता हूं तो रिकॉर्ड स्टोर होगा, अदरवाइज रिकॉर्ड स्टोर नहीं होगा। सैलरी,
और इसको मैंने सेलेक्ट किया, रन किया, इंसर्टेड। अब यदि मैं देखूं कि यहाँ पे मान लीजिए आईडी में चेंज कर देता हूँ, आईडी 2 कर दिया, और एज यहाँ पे यदि मैं चाहूँ कोई दूसरी वैल्यू प्रेस कर दूं, एम के अलावा पी कर दिया, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। ये देखिए, यहाँ तक कि ये स्मॉल में भी नहीं लेगा स्टूडेंट, क्योंकि स्मॉल में हमने अभी स्पेसिफाई इसमें नहीं किया हुआ है। इन ऑपरेटर, ये देखिए, यदि इन ऑपरेटर के अंदर हम यहाँ स्मॉल भी स्पेसिफाई कर देते तो स्मॉल में भी ले सकता था। मेल फीमेल पूरा लिखना था तो वो भी आप लिख सकते थे। जैसे एक टेबल में बता दो, इसी में चेंज कर दिया मैंने, मान लीजिए मैं स्मॉल में भी स्पेसिफाई कर दिया, स्मॉल में भी ले लेगा ऐसे। ये मैंने बताया भी था कल। और इस टेबल का मान लीजिए मैंने नाम चेंज कर दिया, st-info1 कर दिया। अब यदि मैं इस टेबल को क्रिएट करूंगा, आसानी से क्रिएट हो जाएगी। और इसमें यदि अब रिकॉर्ड में इंसर्ट करूंगा तो स्मॉल में भी हमारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, दोनों अलग अलग टेबल हैं, आप देख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम st-info, पहले में हमने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया था, और 1 की यदि देखा जाए तो आप ये देखिए स्मॉल में एम स्टोर हो गया। अब बात ये है कि कंडीशन आप जरूरी नहीं कि इन ऑपरेटर से ही बनाए, इन एंड और जो भी आप बनाना चाहें किसी भी फील्ड पे लगा सकते हैं, न्यूमेरिक पे भी लगा सकते हैं और स्ट्रिंग पे भी लगा सकते हैं। जैसे इसी पे मैं एक बार और कंडीशन स्पेसिफाई करके दिखा दूं, मैं चाहता तो इसको और ऑपरेटर से भी बना सकता था स्टूडेंट। जैसे और ऑपरेटर यूज करना है तो जेंडर था चेक जेंडर, अब चेक जेंडर, और मान के चलिए हमने दे दिया यहाँ एम, ऐसे हमको लिखना पड़ता फिर, और ऐसे ही फिर से मुझे जेंडर लिखना पड़ता। इस प्रॉब्लम से रुकने के लिए हम यहाँ पे मोस्टली इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। हर बार हमको लिखना पड़ता जेंडर, फिर हम लिखते कैपिटल में एफ, ऐसे, फिर ऐसे स्मॉल लिखना है, फिर और लगाते। तो और का मतलब आप जानते हैं स्टूडेंट कि जेंडर में एम हो सकता है या तो क्या हो सकता है, एफ हो सकता है। तो ऐसे भी टेबल हम क्रिएट कर सकते थे। मैं देखिए इसको क्रिएट करके, और एक साथ और भी कंडीशन लगाई जा सकती थी स्टूडेंट। ये देखिए टेबल क्रिएटेड, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और से भी आप कंडीशन को बना सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ स्टूडेंट 2 को, फिर क्योंकि क्रिएट कर लेंगे हम। अब देखिए, अब मान लीजिए मुझे इसी में एज पे हमको लगाना है, सैलरी पे, मान लीजिए मुझको सैलरी पे लगाना, चेक कांस्टेंट अब किस पे लगाना, मुझको सैलरी पे लगाना, तो मैं सैलरी पे भी लगा सकता था। सैलरी, सॉरी, सैलरी फील्ड बनी हुई है, इसी के आगे सीधा हम लगा देंगे चेक, चेक। और जो भी आपको चेक कांस्टेंट यूज करना हो, जैसे मुझे मान लीजिए अब इन यूज करना है, फिर से चेक के अंदर हमको क्या यूज करना है, इन, ऐसा भी मैं दे सकता हूँ। फिर इन ऑपरेटर तो आप समझी गए। सैलरी आप यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे 10,000, 15,000, इस तरीके से। इसको मैं एंटर कर देता हूँ ऐसे, 20,000। अब देखिए सैलरी कितनी स्टोर होगी स्टूडेंट, जिनकी सैलरी 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, वही रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। और जेंडर एम हो, एफ हो, st-info पे ही टेबल मैंने क्रिएट किया है स्टूडेंट। st-info मिसिंग एक्सप्रेशन, अच्छा, यहाँ हमने ये नहीं दिया फील्ड का नाम, किस पे हमको लगाना है, सैलरी, ये हमको देना होगा। और ब्रैकेट एज, अच्छा यहाँ पे कामा हमने दिया, और इसके बाद सैलरी नंबर, चेक इन जेंडर इन
और सैलरी इक्वल 15,000। इनमें भी मैं बता दूंगा स्टूडेंट। अभी देखिए, अभी हमने आर का यूज किया क्योंकि आर आपको मालूम है टेबल में कहीं पैरेंथेसिस मिस है। क्रिएट टेबल इन्फो आईडी आप चेक कर लें। एज, जेंडर, हाँ दो। हमने यहाँ एक ब्रैकेट देखिए, इसका तो चेक का लगाया ही है, साथ में एक ब्रैकेट हमारी टेबल का भी क्लोज होना चाहिए। ये पैरेंथेसिस मिस है, इसको हमने यूज किया और सेलेक्ट किया। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैंने और लगाया, यदि आर की जगह आप इन लगाना चाहते हैं तो इन भी यूज कर सकते हैं। अभी जो सैलरी स्टोर होगी 10,000 और 15,000 की होगी। और ऑपरेटर आपको मालूम है स्टूडेंट कि और ऑपरेटर क्या करता है, या तो ये या तो ये, दो में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी वो स्टोर होगी। अब मान लीजिए मुझे 3-4 सैलरी स्पेसिफाई करना है तो फिर से मुझे और लिखना पड़ता और फिर से मैं इस सैलरी को लिखता। इससे अच्छा मैं किसको यूज कर सकता हूं, इन ऑपरेटर को। जैसा कि हमने देखा था कि इन ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, सैलरी इन, और सीधा हम लिख सकते हैं कि कौन कौन सी सैलरी स्टोर हो। 10,000, 15,000, इनमें हमको ये बेनिफिट मिलता है, कितनी भी वैल्यू हम ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब जिनकी सैलरी ये होगी वही रिकॉर्ड आएंगे। यहाँ ब्रैकेट मुझे इनका भी क्लोज करना होगा। मैं इस टेबल को एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर इसको क्रिएट करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए टेबल क्रिएटेड, मेरी टेबल 2 क्रिएट हो गई। अब देखिए मैं आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए टेबल 2 में मुझको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। यहाँ पे मैंने 1 किया। अब देखिए सैलरी पे इफेक्ट आएगा। एक तो हमने जेंडर पे लगाया है, जेंडर हमको ये कैपिटल रखना होगा। और दूसरा मेजर सैलरी, यदि मैं ये सैलरी 22,000 इंसर्ट करता हूँ, ये सैलरी इंसर्ट नहीं होगी। आप रन करें, ये देखिए चेक कॉन्स्टेंट, आप देखें चेक कॉन्स्टेंट लगा हुआ है। अब मैं सैलरी कितनी दे सकता हूँ, या तो 10,000 दे सकता हूँ स्टूडेंट, या तो 20,000, या तो 15,000। इससे ज्यादा सैलरी मैं अब इंटर नहीं कर सकता। ये देखिए, ये सैलरी पे मैंने कंडीशन लगा दी। 1 लाख नहीं दे सकते? अरे तो 1 लाख यहाँ लिखना तो पड़ेगा। यहाँ 1 लाख लिख दो तो 1 लाख हो जाएगी। है, हेलो हेलो, हाँ जितनी यहाँ लिखोगे उतने तो दोगे। इस इन ऑपरेटर के अंदर जितनी सैलरी स्पेसिफाई करोगे उतनी इंसर्ट कर सकते हो। तुम 10 लाख दे दो, 50 लाख दे दो, कोई दिक्कत नहीं। वो तो हम कंडीशन बता रहे हैं। आ गया समझ में? सर आगे। हाँ, जितना आप स्पेसिफाई करें। एक बहुत अच्छा ऑपरेटर पाया जाता है, इसके अलावा भी इसमें, इनके अलावा भी एक ऑपरेटर पाया जाता है, मैं आपको बता दूं। जैसे मान के चलिए इस टेबल को मैं ड्रॉप कर देता हूं, फिर ये ड्रॉप किया। एक जो इसमें ऑपरेटर पाया जाता है वो मैं आपको बता दूं, बेडवीन ऑपरेटर, यदि आपने नाम सुना हो बेडवीन। इसमें आप कोई भी सैलरी स्पेसिफाई कर सकते हो। मान लीजिए 10,000 एंड बेडवीन 10,000 से कहां तक आपको देना है, 1,50,000 मैंने कर दिया। अब इस टेबल को हमने क्रिएट किया। अब देखिए, अब 10,000 से 1,50,000 के बीच में कोई भी सैलरी हो सकती है, क्योंकि मैंने बेडवीन ऑपरेटर यूज किया है। ओके, कैसे? आप कोई भी सैलरी आप दे सकते हैं। मैंने दिया 61,000, एक्सेप्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, अब यहाँ पे 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकती है, बाकी तो कोई भी सैलरी अब हो सकती है। आईडी हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आईडी में हमने प्राइमरी की लगाया है, और बाकी डेटा हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये देखिए, अब कोई भी, अब 1.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकती ना 10,000 से कम हो सकती। मान लीजिए 10,000 से कम मैंने 5,000 दिया,
तब देखिएगा, ये देखिए चेक कांस्टेंट 10,000 से बिलो सैलरी स्टोर नहीं होगी, ना तो 1.5 लाख से ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से वो तो कंडीशन आपके ऊपर है, और एक से अधिक फील्ड में आप लगा सकते हैं। ऑपरेटर में आगे और भी बताऊंगा, बहुत सारे ऑपरेटर यूज किए जा सकते हैं, और एक साथ हम मल्टीपल फील्ड में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ अभी मैंने जेंडर पे भी इम्प्लीमेंट किया, सैलरी पे भी किया, चाहते तो हम एज पे भी लगा सकते हैं, किसी पे भी कंडीशन लगा सकते हैं। अब कोई भी स्टूडेंट बता सकता है एज पे मुझको चाहिए कि वही रिकॉर्ड इंसर्ट हो जिनकी एज 18 से 60 के बीच में हो, 18 साल से अधिक और 60 साल से कम हो, या इसके बीच में हो, 18 से 60 के बीच की। तो इसके लिए हमको क्या लिखना होगा? मालूम है? क्वेश्चन समझ में आया? वो सभी रिकॉर्ड इंसर्ट हो, हाँ, जिनकी एज 18 से 60 के बीच में हो। सर इसमें चेक कराएंगे हाँ हाँ 60 हाँ, बस। यहाँ पे एज पे चेक कराएंगे हम। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम, चेक, और सीधा किसको चेक कराना है? एज। और बेटवीन ऑपरेटर सबसे बेस्ट, या तो एंड ऑपरेटर से भी हम कंडीशन बना सकते हैं। देखिए मैं ऑपरेटर ना आपको समझाता रहूं, आप इतने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर पढ़ के आए हैं, सारी कंडीशन आपसे बननी चाहिए। जो नए ऑपरेटर हैं उन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। जैसे बेटवीन ऑपरेटर है, बेटवीन ऑपरेटर से आप आसानी के साथ कंडीशन बना सकते हैं, बेटवीन, और सीधा आप दें 18 और एंड कहां तक? 60। बस ये आपको देना है, सिंपल सा। इसको मैं ड्रॉप कर दूं, फिर इसी को रिप्लेस कर देता हूं। इसको क्रिएट किया, ये लीजिए ये टेबल क्रिएट। अब एज पे भी कांस्टेंट लग गया। अब आप मान लीजिए यहाँ पे देते हो 1, क्योंकि नया रिकॉर्ड है हमारा, और ये सब सही है। सैलरी पे तो लगा ही है हमारा, सैलरी हम कुछ भी दे सकते हैं, 21,000 दिया। लेकिन एज पे भी अब इफेक्ट आएगा आपका। एज मान लीजिए 18 से मैंने कम दिया, तो ये रिकॉर्ड आपका इंसर्ट नहीं है। ये देख, अब चूंकि हमने एज पी लगा दिया, एज पे कांस्टेंट लगा है कि 18 से 60 के बीच में होनी चाहिए, तो आप 18 दे देंगे या उससे आगे दे देंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे आप किसी भी कॉलम पे कंडीशन बना सकते हैं चेक कांस्टेंट का यूज करके। ओके नेक्स्ट। सर हाँ जब हम टेबल इस पे क्रिएट करते हैं हम्म, तो ये कहीं ना कहीं स्टोर होती है। हाँ इसे देखने के लिए सर कौन सी कमांड यूज करें? सीधा तो है, ये है डिलीट तो टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो, देख तो रहे हैं ये। सारी सारी टेबल देखने के तो लिए जो भी टैब, टेबल टैब टैब बताया था, प्रीवियस वीडियो देखो, स्टार फ्रॉम टैब। जी ये इस पे से लीजिए, सारी टेबल। ये आ तो गई, जितनी टेबल होंगी सब आ जाएंगी, रो बढ़ा देना यहाँ। जी ये लो, जितनी टेबल, ये अस- टेबल ही तो दिखा रहा है ये। डिपार्टमेंट ही अगर हम सर PST इन्फो है, ST1 है, ST2 है। हाँ यही सर कमांड एसक्यूएल प्लस पे भी लागू होगी ना? हाँ हाँ, यही कहूँ, सेलेक्ट ठीक स्टार सर। फ्रॉम टैब। ओके। ओके सर। ठीक सर। और एनी क्वेश्चन किसी स्टूडेंट से? नहीं, चलो अब आगे हम बता देते हैं इसको मल्टी। ये तो हमने अभी तक जो भी यूज किया, टेबल लेवल कांस्टेंट यूज किया स्टूडेंट, टेबल लेवल पे हमने यूज किया। इसी को सॉरी कॉलम लेवल यूज किया, कॉलम पे ही कांस्टेंट हमने लगाया। इसको हम टेबल लेवल भी बना सकते हैं। आपको मालूम है टेबल लेवल मतलब लास्ट में, देखिए मैं यही समझा देता हूँ, मेन सब कुछ सेम रहेगा। मेन यहाँ पे टेबल लेवल में कि टेबल को क्रिएट करने के बाद कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम दे सकते हैं, और चेक, और जो भी आपको कांस्टेंट लगाना है वैसे आप इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये भी नहीं लिखना है तो कोई जरूरी नहीं है, आप इतना भी कर सकते हैं स्टूडेंट। सीधा चेक टेबल के बाद
आपको मालूम है, मैंने स्टार्टिंग में भी पढ़ाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें वीडियो। टेबल लेवल और कॉलम लेवल। कॉलम लेवल का मतलब कॉलम बनाने के तुरंत बाद कांस्टेंट को इंप्लीमेंट करना। टेबल लेवल का मतलब है पूरी टेबल बनने के बाद कांस्टेंट को इंप्लीमेंट करना। बाकी दोनों का वर्क सेम है, आप चाहे टेबल लेवल बनाए चाहे आपका कॉलम लेवल बनाए। ओके, तो आज इसकी प्रैक्टिस करना, कल हम सीखेंगे। अगला हमारा कांस्टेंट आ रहा है डिफॉल्ट कांस्टेंट। ओके, तो चेक कांस्टेंट की आप लोग प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट, और इसके बाद हम डिफॉल्ट कांस्टेंट सीखेंगे। तो और तो नहीं किसी को कुछ पूछना है? कॉलेज नहीं खोलना है क्या? कॉलेज खुलेंगे, जैसे ही आता है कोई आदेश तो कॉलेज खुलेगा। ठीक है, जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन आएगा। और संभवतः कुछ दिन बाद ओपन होंगे, क्योंकि स्कूल तो चालू हो गए हैं। ओके, और अभी सेशन भी, जो नया सेशन है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे ओपन होगा तो हमारा कॉलेज भी ओपन हो जाएगा। तो मेन ये है कि यदि आप इसको लिख करके रखते हैं कमांड को, तो जैसे ही कॉलेज आएंगे तो प्रैक्टिकल करना आपको आसान रहेगा। फिर ये नहीं होगा कि आपको देखना पड़े, कॉपी पे नोट रहेगा। ठीक।